वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में। देखो, हमने ऑलरेडी दो वीडियो इसके ऊपर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर कवर कर रखा है, जिसमें से पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा मरीन इंश्योरेंस पे। आज जो है हम इस वीडियो में फायर इंश्योरेंस के ऊपर हम देखेंगे कि क्या होता है फायर इंश्योरेंस और क्या होता है फायर इंश्योरेंस के टाइप्स। तो देखो, मीनिंग में क्या दिया गया है, नॉर्मल मीनिंग हम देखते हैं कि फायर इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक टाइप का एग्रीमेंट है, जहां पे इंश्योरर इंश्योरर इंश्योर्ड से कंसिडरेशन लेता है, इन द सेंस कि सम टाइम प्रीमियम्स लेता है और प्रीमियम के बदले ये गारंटी देता है। इंडेमनिफाई का मतलब गारंटी देता है कि कोई भी लॉस होता है प्रॉपर्टी का फायर के वजह से, तो हम जो है उस सारे डैमेजेस का इंश्योर्ड को भरपाई करके देंगे। ठीक है, तो द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग या एक्सप्लोजिंग, ठीक है, किसी भी तरीके से लाइटनिंग या एक्सप्लोजन से अगर कोई भी तरीके का फायर होता है, आग लगती है, तो उसको कवर किया जाएगा। ये फायर इंश्योरेंस में ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो आप लोग समझना। अगला जो है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस की, क्या टाइप्स है फायर इंश्योरेंस के, इसके बारे में। तो पहला है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि इस पॉलिसी में जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उस समय पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उस समय पे जो भी इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों एग्री करे, तो इंश्योरर जो है एग्री करेगा कि मैं जो हूँ तुमको पे करूंगा सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी लॉस होगा आग मतलब फायर से। और में जो है जो कैलकुलेट किया जाता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, जिसके वजह से ये वैल्यूड पॉलिसी काम आती है उसके लिए। देखो, एग्जांपल दिया है जैसे आर्ट वर्क हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अगला हम देखते हैं एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी का मतलब होता है एक एवरेज निकालना जो कि मार्केट वैल्यू और कुछ अंडर वैल्यूड के हिसाब से होता है कि इसका कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो एवरेज पॉलिसी काम आता है। तो ये पॉलिसी जनरली एवरेज क्रॉस के लिए होता है, जहां पे आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो या फिर अंडर वैल्यूड हो। तो इस केस में एवरेज पॉलिसी काम आता है, ताकि एक इंश्योरर जो है उस हिसाब से कुछ परसेंटेज के हिसाब से इंश्योर को पेमेंट कर सके। अगला जो देखते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी इन द केस की ये जो है सम स्पेसिफिक के लिए होगा, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो डिफिकल्ट होता है कि उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो एडजस्टेबल ना कर पाए, तो ये स्पेसिफिक पॉलिसी काम आता है कि जो भी लॉसेस हो रहे हैं उस लॉस को पे किया जाए, जो भी पॉलिसी के अंदर अमाउंट लिखा गया उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो फायर होता है, फायर की वजह से काफी सारे नुकसान हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के, है ना। प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, वहां पे नॉर्मल अनवैल्यूड प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिसका इंश्योरेंस नहीं किया है वो भी नुकसान हो सकते। फायर तो देखेगा नहीं कि क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं नुकसान हो रहा है। तो उस केस में जो है स्पेसिफिक पॉलिसी काम आती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने किस लिए इंश्योरेंस लिया था। यहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया, प्रॉपर्टी के साथ साथ कई अदर चीजें भी अगर जल चुके हैं तो उसका भी इस पॉलिसी के अंदर देखते हुए उस लॉस की भरपाई की जाएगी। अगला देखते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। अब फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, इन द सेंस कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अलग अलग लोकेशंस पे है, एक लोकेशंस पे नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मान के चलो आपका दिल्ली में भी है, आपका मुंबई में भी है, आपका चेन्नई में भी है, आपका कोलकाता में भी है। तो अलग अलग लोकेशंस पे अगर आपकी प्रॉपर्टी और सबका अगर आप इंडिविजुअल निकालने जाओ, दिल्ली का निकालो, मुंबई का निकालो, चेन्नई का निकालो, कोलकाता का निकालो, तो इस केस में क्या हो जाता है कि सबका अलग अलग पॉलिसी बनेगा, सबका अलग अलग प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें जो है बहुत झंझट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी ने फ्लोटिंग पॉलिसी निकाला। इस फ्लोटिंग पॉलिसी से जो है इन सभी चीजों का एक ही साथ पॉलिसी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यही बताया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अगर गोडाउन वेयर हाउस है, तो इस पॉलिसी के तहत आप उन सारे डिफरेंट लोकेशन वेयर हाउस या फिर गोडाउन्स के आप टाइम टू टाइम एक ही पॉलिसी के अंदर, स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर आप उसका इंश्योरेंस निकाल सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज नोन एज
फ्लोटिंग पॉलिसी और इसको फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी भी कहेंगे, जिसमें एक ही अमाउंट होगा जो आप डिसाइड करोगे और वही प्रीमियम देना पड़ेगा सभी के लिए, चाहे कहीं पे भी आपका प्रॉपर्टी हो। अगला बात करते हैं एक्सेस पॉलिसी। अब एक्सेस पॉलिसी क्या होगा कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स है या फिर जो भी स्टॉक्स है, अगर वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, तो एक्सेस पॉलिसी काम आती है। और ये एक्सेस पॉलिसी उस फ्लक्चुएशन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है और बिहेव करता है नॉर्मल पॉलिसी के साथ। ठीक है, ये ज्यादातर वैसे बिजनेस के लिए होता है जिसके डिमांड और सप्लाई में उछाल और तनाव रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दो एक्सरसाइज दिया गया, पहला और दूसरा। तो पहले में क्या बोलता है कि वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो द वैल्यू ऑफ गुड डज नॉट कॉस्ट, यानी कि पहला पॉलिसी उसके लिए जिसका जिसका जो स्टॉक है वो स्टॉक का जो वैल्यू है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए। और दूसरा जो है अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच स्टॉक ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट, दूसरा जो है वैसे गुड्स का पॉलिसी निकाला जाता है जिसका गुड्स फ्लक्चुएट होते रहता है हर समय। ठीक है, तो ये दो एक्सेस पॉलिसी के अंदर पॉइंट्स है, याद रखना। हम नेक्स्ट देखते हैं रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि यहाँ पे इंश्योरर लॉस के बदले में पैसा ना देते हुए, लॉस की भरपाई करते हुए कोई प्रॉपर्टी दे दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर दे रहा है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, सीधी बात रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी कहलाएगा। तो हम बात करते हैं कि इंश्योरर जो है यहाँ पे क्या करता है, रिप्लेस करता है प्रॉपर्टी को। अगर फायर से कोई भी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को, तो वो उसका पैसा ना देते हुए सीधी सीधी बात वो सामान दे देता है, प्रॉपर्टी ही दे देता है। तो वही बोल रहा है कि ये पॉलिसी जो है कंपनसेशन ना देते हुए जो भी प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और ये कंपनसेशन पे नहीं करता है। ठीक है, कौन सा कंपनसेशन, अगर कोई डिप्रिसिएशन अमाउंट है तो इस पॉलिसी के अंदर उसको लिया नहीं जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ प्रीमियम इसका क्या होता है, हमेशा हायर ही होता है, लो नहीं होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कंप्रेहेंसिव पॉलिसी। अब कंप्रेहेंसिव पॉलिसी का मतलब है ऐसा लॉस जो कि फायर से हुआ, एक्सप्लोजन से हुआ, अर्थक्वेक से हुआ, फ्लड से हुआ। ठीक है, इन सब से अगर वो लॉस हो रहा है तो इसको हम कवर करेंगे इस कंप्रेहेंसिव पॉलिसी। लेकिन इसके अंदर जो लॉस होगा, अगर फायर लगता है तो किसी राइट से नहीं लगना चाहिए, राइट्स का मतलब होता है दंगा वगैरह, या फिर किसी वॉर की वजह से नहीं लगना चाहिए, या वॉर की वजह से या राइट्स की वजह से ये फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक आ रहा है और उसके वजह से अगर आपका लॉस हो रहा है तो ये कवर नहीं किया जाएगा, ये नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, तो इस फायर इंश्योरेंस में ये राइट्स और वॉर कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन वैसे पॉलिसीज को कवर किया जाएगा जो लॉस हो रहा है फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सबसे। अगला हम बात करते हैं कंसिक्वेंट लॉस पॉलिसी। कंसिक्वेंट लॉस पॉलिसी का मतलब होता है, देखो हमने जितना भी अभी तक बातें किया, चाहे ये वैल्यू की बात करें, एवरेज की बात करें, स्पेसिफिक, एक्सेस, फ्लोटिंग, या फिर रीइंस्टेटमेंट, या फिर कंप्रेहेंसिव, सभी में हमने एक कॉमन चीज देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स के ऊपर काम करता है, यानी कि जो गुड्स आपको दिखते हैं उसी गुड्स के ऊपर ये काम करता है। इनटेंजिबल जो नहीं दिखते वैसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम नहीं करता है। तो कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में टेंजिबल के साथ साथ इनटेंजिबल को भी जगह दिया गया है। अगर आपका टेंजिबल का लॉस हो रहा है उसके लिए तो बहुत सारी चीजें दी गई, लेकिन इनटेंजिबल का अगर लॉस होता है तो उसकी भी भरपाई करके दिया जाएगा। तो इसके अंदर उसकी भी बात कहेंगे कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में। तो फायर इंश्योरेंस अगर लग रहा है इसके वजह से वो गारंटी लेता है मटेरियल लॉस का, लॉस, और इनटेंजिबल इंटरेस्ट को वो गारंटी नहीं लेता है। लेकिन कंसिक्वेंटल, देखो जब भी तक हमने जितना भी अभी तक हमने देखा फायर इंश्योरेंस, उसी में बता रहे हैं कि गारंटी सिर्फ और सिर्फ इसका मटेरियल लॉस यानी कि टेंजिबल का लेता है, इनटेंजिबल का नहीं लेता है। लेकिन कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी जो है टेंजिबल का तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ इनटेंजिबल का भी वो लेता है, यानी कि अगर इनटेंजिबल का भी नुकसान हो रहा है तो इसकी भी भरपाई करके देगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी आपको इंडेमनिफाई करता है, गारंटी देता है कि आपका जो भी लॉस हुआ है उसकी लॉस चाहे आपका नेट प्रॉफिट का हो, ठीक है, लॉस चाहे आपका नेट प्रॉफिट का हो, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस का, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का हो, तो सबका ये पेमेंट का चार्जेस पे करेगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंकलर
लीकेज पॉलिसी। अब स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपने देखा होगा स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी को कि एक रूम है या फिर समझो कोई होटल वगैरह या फिर ऐसा जगह जहाँ पे फंक्शंस वगैरह होता है, तो नॉर्मली उसके अंदर नीचे ना सब फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं। अगर आग लगता है या आग का खतरा होता है तो आपने देखा होगा कि पाइप में से पानी का बौछार होता है, बहुत सारा बौछार होना चालू हो जाता है आग के खतरे को महसूस करते ही, अलार्म बजने लगता है और पानी का बौछार होता है। तो ये जो पानी का बौछार हो रहा है, जो भी यहाँ पे पानी आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर लीकेज, स्प्रिंकलर लीकेज। और इसके ऊपर देखो होने की वजह से क्या होता है, नीचे जितने भी असेट्स है, यहाँ पे जितने भी असेट्स होंगे ये नुकसान हो जाएगा। सीधी सीधी बात कि जो भी असेट्स के ऊपर जो पानी से खतरा होता है वैसे असेट्स तो खराब हो जाएंगे ना, कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सोफा है, तो ये सब क्या होता है, खराब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, वैसे नुकसान को बचने के लिए ये स्प्रिंकलेज लीकेज पॉलिसी को जन्म देता है। तो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी क्या करता है, वैसे डैमेजेस को कवर करता है जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लीकेज सिस्टम है, ताकि जो पानी की वजह से जो भी आग लगी है या स्मोक की वजह से जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ रहेगा उससे बचने के लिए, पानी से जो भी कॉजेस हुआ है चाहे वो किसी का भी हो, फायर से रिलेटेड हो, रिपेयरेशन और अल्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग से हो, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन, जो भी है। देखो ये सब नुकसान जो अभी मैंने बताया, फायर, रिपेयर, ये सब इसमें कवर नहीं होंगे, बट जो पानी से नुकसान हो रहा है वही कवर होंगे, बाकी दूसरे से अगर होता है तो ये कवर नहीं होगा इस पॉलिसी में, क्योंकि इस पॉलिसी का नाम ही है स्प्रिंकलर, मतलब पानी से खतरा होता है तो ही कवर होगा, बाकी किसी से भी आग लगे डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझना। तो इस वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं, यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का पूरा समाप्त होता है। तो कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउट को पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।